शनिवार को जम्मू कश्मीर के पंपोर में शहीद जवानों का आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के शहीद सौरभ नंद कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा पुणे, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। केरल के शहीद रातेश का भी आज होगा अंतिम संस्कार। शहीद जवान शशिकांत पांडे का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची, आज धनबाद में दी जाएगी अंतिम विदाई। इससे पहले तिरंगे से लिपटे शहीद जवानों का पार्थिव शरीर रविवार को पंपोर से श्रीनगर लाया गया, जहां सेना ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बाद इंटरनेट पर लगी रोक, मारपीट के आरोप में 22 लोग गिरफ्तार। उपद्रवियों ने गायत्री नगर इलाके में की जमकर तोड़फोड़, दुकानों और घरों में लगाई आग। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल में कर्फ्यू हिंसक झड़प के बाद कई वाहन जलाए, राज्य में आर्थिक गतिरोध के बाद प्रदर्शनकारियों की आग जली। आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट ने पीएम मोदी से मांगा जवाब, बीजेपी ने कहा सेना पर सियासत न करे पार्टियां। नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, मनीष तिवारी ने पूछा 3 सीनियर अफसरों को क्यों किया गया नजरअंदाज। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब, कहा ये मनमोहन सरकार नहीं है, यहाँ सब सिस्टम के तहत होता है। नोट बैन के मुद्दे पर पार्लियामेंट्री पैनल को जानकारी देंगे आरबीआई गवर्नर, 20 दिसंबर को रखेंगे अपनी बात। पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन ने की नोट बैन की तारीफ, कहा करप्शन और काले धन पर लगेगी लगाम। विशाखापट्टनम में एडिशनल एक्साइज कमिश्नर के घर पर छापा, 30 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, 3 किलो सोना, 10 लाख रुपए कैश बरामद। अमृतसर में 15 लाख बरामद, पकड़े गए नोटों में 12 लाख की नई करेंसी, 600 ग्राम हेरोइन भी जब्त। हैदराबाद में इनकम टैक्स का छापा, अधिकारियों ने सीज किए 66 लाख रुपए, पकड़े गए पैसे नई करेंसी में। बेंगलुरु में एटीएम की कैश वैन लेकर भागा ड्राइवर, पुलिस ने बरामद की वैन, लेकिन ड्राइवर फरार। एमपी के शहडोल में जाली नोट बनाने वालों पर कार्रवाई, 2000 के नकली नोट बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, प्रिंटर और स्कैनर भी बरामद। दिल्ली में सोने के 10 बिस्किट और कैश बरामद, पकड़े गए सोने की कीमत करीब 32 लाख रुपए, 500 और 1000 के 3 लाख के रुपए भी पकड़े। नोएडा में एटीएस ने बरामद की 18 लाख की नई करेंसी, 3 लोग हिरासत में, हरियाणा ले जा रहे थे कैश, आईटी ने शुरू की जांच। गुजरात के सूरत में फाइनेंसर किशोर भाजीवाला के ठिकाने पर जारी इनकम टैक्स के छापे, अभी तक 650 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। संसद में हंगामा करने वालों को बीजेडी सांसद जय पांडा ने दिखाया आईना, कहा संसद में गतिरोध से दुखी, लौटाए हंगामे के दौरान की सैलरी और भत्ता। तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, जयललिता को मरणोपरांत भारत रत्न देने की करेंगे मांग। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक आदमी से पकड़े 326 से ज्यादा चांदी के सिक्के, पकड़े गए सिक्कों का वजन 6 किलोग्राम, कस्टम अधिकारियों ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने शुरू किया डिसेबिलिटी छात्रों को कोचिंग देने का अभियान, प्रोजेक्ट स्माइल के तहत 35,000 छात्रों को दी जाएगी स्पेशल कोचिंग। गुरु गोविंद सिंह की 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली में पंजाब सरकार का बड़ा आयोजन। मल्टीमीडिया शो में गुरुजी के जीवन और सिख धर्म से संबंधित जानकारी की दिखाई झांकी, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल थे मौजूद। मुंबई में पूर्वी उपनगर के सायन इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लगने से भारी नुकसान, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के शिवाजी मैदान पर बने जिम खाना में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत, शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चला सकेंगे लाउडस्पीकर्स। मुंबई में नए साल के मौके पर होने वाली पार्टियों पर रहेगी एक्साइज डिपार्टमेंट की नजर, विदेशी ब्रांड की शराब के नाम पर होने वाली मिलावट को रोकने की तैयारी। मुंबई में बाइकर गैंग की रेसिंग के दौरान आपस में हुई टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। मुंबई के बांद्रा से यूपी के गोरखपुर तक चलने वाली विशेष एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिखाई हरी झंडी, हर शुक्रवार को मुंबई से चलेगी ट्रेन। कैशलेस हुई नवी मुंबई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हाउसिंग कॉलोनी, खास मोबाइल ऐप से कर रहे हैं सारी खरीदारी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले रावत सरकार का मुस्लिम समुदाय को तोहफा, हर शुक्रवार को मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए 90 मिनट का ब्रेक। पीएम मोदी की आज कानपुर में परिवर्तन रैली, तो पहले 1 बजे होगी रैली, कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में एसीएम की पिटाई का मामला, सरकार के आश्वासन के बाद पीसीएस अफसरों ने वापस ली हड़ताल। बीएचयू की शताब्दी वर्ष पर 2 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन, इस सेल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा देश के युवाओं को भारतीय संस्कृति के सुनहरे इतिहास से जोड़ना जरूरी। बीजेपी ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा सहमति हो या कोर्ट का आदेश, राम मंदिर बने।
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस ने कसी कमर। नोट बैंक के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगी महिलाएं, टिकट बंटवारे में भी प्राथमिकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरओ और एआरओ की परीक्षा का पेपर आउट, पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के नोएडा में राशन कार्ड बनाने में बड़ा घोटाला, लोगों को नहीं मिला राशन कार्ड, लेकिन हर महीने नाम से उठता है राशन। यूपी के बलरामपुर में बैंक से कैश के लिए पब्लिक का हंगामा, बेकाबू हुए लोगों ने की आगजनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में कैश न मिलने से परेशान लोगों ने एटीएम में की तोड़फोड़, सीसीटीवी और गेट पर लगा कांच भी तोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने लागू किया 7वां वेतन आयोग, इस साल 1 जनवरी से मिलेगा फायदा। हरियाणा कांग्रेस में जल्द हो सकती है कार्यकर्ताओं की छटनी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने दिए संकेत। वकीलों ने एक बार फिर से अदालत के सारे कामकाज मातृभाषा में करने की मांग की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुए सम्मेलन के दौरान उठी मांग। कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर दिया बयान, कहा पीड़ितों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में सांसद किरण खेर और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने डाला वोट, कुल 50% लोगों ने मतदान किया। पंजाब के रोपड़ में शहीद मेला हुआ खत्म, मेले के दौरान काफी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। केरल के त्रिशूर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीनियर्स ने की रैगिंग, पीड़ित छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुणे में पंपोर हमले के शहीद हुए सौरभ नंदकिशोर के परिवार वालों से मिले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शहीद के परिवार को दी सांत्वना। महाराष्ट्र के भिवंडी में पहली बार उर्दू बुक फेयर का आयोजन, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन किया। कर्नाटक के गुलबर्गा में नोट बैन के बाद एटीएम पर भीड़ हुई कम, लोगों को आराम से मिल रहा है पैसा। राजस्थान के झालावाड़ में पानी की बोरिंग से निकल रही है आग, मीथेन गैस के लीकेज का अनुमान, आग की लपटें देखने के लिए उमड़े लोग। झारखंड के बोकारो में खड़ी बस में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, 2 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर बुझाई आग। एमपी के भिंड में शुरू किया गया बेसहारा लोगों के लिए कपड़ा बैंक, सर्दी में मददगार लोगों से गर्म कपड़े लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का मकसद। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती की तैयारियों की रौनक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा, 25 दिसंबर तक पूरा करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्कूल की अनोखी पहल, फीस की जगह बच्चों के पेरेंट्स से लगवाए जा रहे पेड़। क्रिसमस के मौके पर बेंगलुरु में केक शो का आयोजन, बनाया गया लंदन ब्रिज के शेप का 500 किलो का केक। गुजरात के वडोदरा में रेलवे स्टेशन का किया गया फ्री वाईफाई से लैस, फिलहाल 1 घंटे के लिए दिया जा रहा है इंटरनेट। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसे गिर के शेर, गाय को बनाया शिकार, वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगलों में भेजा वापस। नोएडा में मेघा नाम की महिला गिरफ्तार, महिला पर 15 लोगों से शादी कर ठगी करने का आरोप, पुलिस ने की पूछताछ। यूपी के कन्नौज में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, पुलिस ने किया आरोपी को पकड़ा, 3 फरार, आरोपी का रेप से इनकार। यूपी के बस्ती में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 2 युवकों पर आरोप, पुलिस की गिरफ्त से भागा एक आरोपी। यूपी के कौशाम्बी में 70 साल के बुजुर्ग की हत्या, सिंधमारी कर घुसे बदमाशों ने गला रेता, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के संभल में किडनैपिंग और मर्डर के केस में 6 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी ने चचेरे भाई का किया था मर्डर। राजस्थान के 12 में एक शिक्षक पर लगा नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप, खेलों में भाग लेने के बहाने होटल ले जाकर करता था रेप। राजस्थान के चूरू में चोरी के आरोप में 10 साल के बच्चे को गर्म लोहे से जलाया, वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के गिरफ्त में 2 आरोपी। राजस्थान के कोटा में पकड़ा गया 60 लाख की ठगी करने वाला, किसी और की जमीन को अपना बताकर बेचा, 1 करोड़ 60 लाख में हुआ सौदा। बिहार के बगहा में पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, पकड़े गए बदमाशों के पास से मिली 2 किलो चरस, कई हथियार और चोरी के 3 ट्रैक्टर। कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने पहुंचाया एक्सिस बैंक की छवि को नुकसान, एक्सिस बैंक की एमडी और सीईओ शिखा शर्मा की ग्राहकों से अपील, कहा ईमानदार बैंक कर्मियों की मेहनत भी देखें। उद्योगपति विजय माल्या को दिए कर्ज की वसूली के लिए आज फिर होगी मुंबई के किंगफिशर हाउस की नीलामी, गोवा के किंगफिशर विला की भी 22 दिसंबर को होगी नीलामी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य सौमित्र चौधरी का निधन, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में कैंसर का चल रहा था इलाज। प्यूर्टो रिको आइलैंड की स्टेफनी डेल वेले बनी मिस वर्ल्ड 2016, अमेरिका के मैरीलैंड में पहनाया गया ताज, 117 देशों की सुंदरियों ने लिया हिस्सा। भारत की तरफ से प्रदर्शनी चैटर्जी ने लिया हिस्सा, मिस वर्ल्ड में टॉप 10 में भी नहीं बना पाई जगह। वेनेजुएला में सरकार ने सिर्फ 1 हफ्ते में लिया नोटबंदी का फैसला वापस, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए 100
बोलिवर करेंसी नोट पर लगाया गया था बैन। वेनेजुएला में नोटबंदी के बाद सड़कों पर उतर आए थे परेशान लोग। कई जगहों पर हुए थे उग्र प्रदर्शन। टर्की में सेना की बस पर हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पीछे से आ रही कार में रिकॉर्ड हुआ। ब्लास्ट में गई थी 14 सैनिकों की जान। जर्मनी में क्रिसमस से पहले हर तरफ छाए त्योहार की रौनक। एक परिवार ने अपने घर को लाखों छोटे छोटे बल्बों से सजाया। चीन में एक जायंट पांडा के पेट की हुई सर्जरी कॉन्स्टिपेशन से था परेशान। चीन के ग्वांगजाओ शहर में पर्यटकों को लुभा रहा है खास एक्वेरियम। जलपरी बनी महिलाएं। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में 15 साल बाद भारत फिर बना चैंपियन। फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए गुरजंत सिंह और सिमरजीत सिंह ने किए एक-एक गोल। चेन्नई टेस्ट में तीसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा भारत। दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 4 विकेट गंवाकर 391 रन। कुरुण नायर और मुरली विजय क्रीज पर मौजूद। चेन्नई टेस्ट में दोहरा शतक बनाने में सिर्फ 1 रन से चूके केएल राहुल मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद 199 के स्कोर पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज। इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक पर चूकने से केएल राहुल ने खुद को बताया अनलकी। कहा 200वां रन बनाने को लेकर हो गया था नर्वस। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली पारी में पार्थिव पटेल और करुण नायर ने भी बनाया अर्धशतक। पुजारा 16 और विराट कोहली 15 रन बनाकर आउट। कपिल देव ने दी सीनियर सिलेक्शन कमेटी को सलाह। कहा टीम इंडिया को अभी धोनी के अनुभव की जरूरत। बनाए रखा जाए वनडे टीम का कप्तान। ब्रिस्बेन टेस्ट में जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर ऑस्ट्रेलिया। 490 रनों के लक्ष्य के जवाब में चौथे दिन तक पाकिस्तान ने गंवाए 382 रन पर 8 विकेट। कटक वनडे में टिकटें बेची जाएंगी अब ऑनलाइन। कैश की कमी को देखते हुए उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन का फैसला। वर्ल्ड सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हुई ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी से हारी। मैच फिक्सिंग के दोषी पूर्व कप्तान सलमान बट को फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की उम्मीद। बैन खत्म होने के बाद घरेलू क्रिकेट में बनाए 2 शतक। निर्देशक राम गोपाल वर्मा बनाएंगे जयललिता और शशि कला के रिश्तों पर फिल्म। ट्विटर पर लिखा अपकमिंग प्रोजेक्ट का नाम। ऑस्कर की दौड़ से पहले ही राउंड में बाहर हुई भारतीय फिल्म विसरनई। विदेशी फिल्मों की कैटेगरी के लिए भेजी गई थी ये तमिल फिल्म। रिलीज से पहले ही यूपी में टैक्स फ्री हुई आमिर खान की दंगल। 23 दिसंबर को रिलीज होनी है फिल्म। बड़े पर्दे पर जल्द लीड भूमिका में नजर आएंगे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। कॉफी विद डी फिल्म में एक पत्रकार के रोल में दिखेंगे। 6 जनवरी 2017 को रिलीज होगी फिल्म। पाकिस्तान ने हटाई अपने देश में भारतीय फिल्मों की प्रदर्शन पर लगाई गई रोक। बैन के बाद से पाक के खाली पड़े थे सिनेमाघर। रॉक ऑन 2 की हीरोइन प्राची देसाई ने ठुकराया पाकिस्तानी ब्यूटी ब्रांड के एड का ऑफर। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए लिया फैसला। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की रिलीज डेट टली। अब 19 मई की जगह 26 मई को रिलीज होगी फिल्म। सरकार 3 में एक्शन रोल करती नजर आएंगी अभिनेत्री यामी गौतम। अमिताभ बच्चन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 17 मार्च 2017 को रिलीज होगी।